इनको दहशतगर्द तस्लीम हर एक चीज़ करने वाले वो हम लोग ही हैं। इंडिया उनको दहशतगर्द नहीं बोलता। हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया नहीं बोलता, क्योंकि इंडिया को पता है अगर इंडिया उनको दहशतगर्द बोलता है ना तो ये अफगानिस्तान इंडिया की ईंट से ईंट बजाता है। अच्छा, कैसे? बात ये वो समझदार है ना। अरे भाई, अफगानिस्तान को पाया तकमील तक पहुंचाने वाला, वहाँ के सारे काम करने वाला भारत है, इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इम्पोर्टेंस है आपके मुल्क की ना, मतलब साथ आपके इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है, तो यानी कि जो दुनिया की दो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। के पास ये है, वो कहते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए। अच्छा। जो मर्जी हो जाए, अच्छा, कोई मरे जिए, उनके पास ये होता है। अच्छा। जो इतने बुरे काम है अफगानिस्तान ने यहाँ पे भेजे हैं। चस उन्होंने भेजी, पाउडर उन्होंने भेजा, अफीम उन्होंने भेजी, सब कुछ उन्होंने ये किया है। पाकिस्तान ने कुछ काम गलत भी किए हैं। हाँ, जो अब पे में आ रहे थे बिल्कुल। हाँ, काम गलत ये किए हैं कि अब जो रिसेंटली जो इन्होंने किया कि अफगानिस्तान को बाहर निकाल दिया इन्होंने, जो ये भी किया। और इससे पहले जब अमेरिका को अड्डे दिए थे वो भी हमारा बहुत आने लगा था। हाँ, अमेरिका को जो हवाई अड्डे दिए उन्होंने, बेसिकली मेन मसला वही था क्योंकि वहाँ पे अटैक हो रहे थे और उनको ये दुख था कि ये पाकिस्तान अड्डे दे रहा है। कश्मीरियों ने कैसे वेलकम किया। ये कश्मीरी है, उसने इंडिया का तिरंगा वो पहना हुआ है। इन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। भारतीयों ने कुछ नहीं किया उनके लिए। भारतीयों ने वो देते हैं पैसा, अच्छा सोचता है। हमारे जितने चीफ मिनिस्टर आते हैं ना, वो वाम का बेड़ा गर्क। आपने बोला वो दहशतगर्दी प्रमोट करते हैं, आज तक उन्होंने कितनी दहशतगर्दी प्रमोट की है दुनिया में? जितने बम ब्लास्ट हुए हैं ना पाकिस्तान में, सारे उन्होंने किए। हम प्रूफ क्यों नहीं कर पाते यूनाइटेड नेशंस में कि उनका हाथ है? हमें इंडिया के साथ मुखालफत ख़त्म करके दोस्ती की तरफ आना चाहिए। क्या इंडिया के साथ हमें ट्रेड बहाल करनी चाहिए? अगर हम चाहें भी ना तो हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कभी। आज हम बात करने वाले हैं, तालिबान की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। इंडियन डिप्लोमेट की मीटिंग हुई है तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से, जिन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का। बोला है कि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हमारी बहुत मदद की है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमें भेजी है, उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं भारत के। अगर इससे पहले की बात की जाए, आज से तकरीबन 2 से 3 महीने की बात की जाए, तो तब तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी स्टेटमेंट्स आई थी। उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को मानने से भी इनकार कर दिया था। अब जितनी इन्वेस्टमेंट भारत की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान हुकूमत उसको खुद प्रेस करिए, खुद ताल्लुकात बढ़ा रही है मजीद भारत के साथ, पीएम मोदी के साथ। आए जानते हैं अवाम से इस बारे में वो क्या राय रखती हैं। अब जो मर्जी करे, आप सब्र से करें। आपने ही जब उनके सारे बंदूक, अब आप देखें ना लाहौर में ही, आप कहीं भी चले जाए, अब वानियों को निकाल रहे हैं, कितने वानी को निकाला, क्या फर्क पड़ना था जी? वो मैंने सुना जी कि उससे रोटी का बड़ा फर्क, क्या रोटी का फर्क पड़ना? आप ये इस साइड पे नहीं आ रहे कि हम इसकी काश्तकारी किस तरह तेज करें। हम कह रहे हैं जी हम इनको निकाल देंगे, उनको निकाल देंगे, फलाना कर देंगे, वो कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में ऐसा किया, जिसने क्या किया, डिजिटलाइजेशन किया, हर चीज को डिजिटल किया। जब कोरोना में सब घर में थे और हमें उन्हें गरीबों को पैसा देना था या जरूरतमंदों को पैसा देना था, सीधा अकाउंट में पैसा जाता था। आप शहरों में देखेंगे, बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही है, गाँव में 18 घंटे आ रही है। 2025 तक का टारगेट है कि वो गाँव को भी 24 घंटे बिजली दी जाए। बड़े अचीवमेंट्स में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। अभी नेक्स्ट 10 ईयर में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। ऐसा बताया जा नहीं रहा है, ऐसा गारंटी हो मिल रही है हमें। हम आज सबसे बड़ा रोड नेटवर्क, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क हम है, पहला बनने जा रहे हैं। हमने पिछले 70 साल में इतने नेशनल हाईवेज नहीं बनाए जितने नेशनल हाईवेज हमने इस 10 साल में बनाए। रोहित जी ने बताया कि हमारे यहाँ फास्टैग होता है, उससे हम टोल लेते हैं। अब नया चीज आने वाली है, जीपीएस। फास्टैग भी लगाना नहीं है, बस आप चलते चले जाइए, टोल अपने आप ही आपके अकाउंट में से डिटेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अब हम पाकिस्तानी हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, वो नहीं आना चाह रहे। क्या समझती हो कि इसके बाद, ये देखने के बाद, क्या हमें कश्मीर के मसले को एक साइड थोड़ा सा रख के टेबल टॉक पे हमें इंडिया के साथ मुखालफत ख़त्म करके दोस्ती की तरफ आना चाहिए? क्या इंडिया के साथ हमें ट्रेड बहाल करनी चाहिए? अगर हम चाहें भी ना तो हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कभी। नहीं, हम लोग कभी भी उनसे दोस्ती नहीं कर सकते। हम नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट कोई भी नहीं, हम भी नहीं करना चाहते। नहीं। अगर गवर्नमेंट एग्री कर भी जाएगी ना तो 50% ऐसी आवाम होगी जो बिल्कुल उनके अगेंस्ट होगी। क्यों? दिमागों में डाला हो। हाँ,
हर लिहाज से बिल्कुल हाँ के दुश्मन है, क्योंकि जब हम लोगों ने शुरू से ही देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, तो ये चीज़ है। जब हमारी ट्रेड बहाल होगी भाई, वहाँ का सस्ता सामान यहाँ आएगा तो हमें फ़ायदा है ना, उनको तो कोई इतना खास फ़ायदा नहीं। ये तो अब हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम ऐसे सोच रहे हैं लेकिन दूसरा तो ऐसा नहीं सोच रहा ना। हमारी गवर्नमेंट भी सोच सकती है, हमारी 80% आवाम भी, लेकिन जो 20% हमारी आवाम होगी वो तो बीच में लास्ट में डंडी अड़ाएगी। अच्छा चले, मुझे आप ये बताइएगा, जो अफगानी है वो भारतीयों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? अफगानी भारतीय भाई भाई के नारे लगते हैं। वो उनकी तरफ है ना, वो उनको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जबकि मैं मानती हूँ अफगानिस्तान में मुसलमानी ममालिक है, ठीक है, मुस्लिम ममालिक है, और जो इंडिया है वो हिंदू है, लेकिन इंडिया में भी पाकिस्तान पाए जाते हैं। आपने जब भी देखा होगा में भी मुसलमान पाए जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि मुसलमान वहाँ पे नहीं है। हाँ, तो वो इंडियन है, पाकिस्तानी थोड़ी है। पर है तो मुस्लिम ना, हम भी मुस्लिम हैं, अफगानी भी मुस्लिम है। इनको दहशतगर्द तस्लीम हर एक चीज़ करने वाले वो हम लोग ही हैं। इंडिया उनको दहशतगर्द नहीं बोलता। हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया नहीं बोलता, क्योंकि इंडिया को पता है अगर इंडिया उनको दहशतगर्द बोलता है ना तो ये अफगानिस्तान इंडिया की ईंट से ईंट बजा। अच्छा, कैसे? बात ये वो समझदार है ना। अरे भाई, अफगानिस्तान को पाया तकमील तक पहुंचाने वाला, वहाँ के सारे काम करने वाला भारत है। इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है, अफगानिस्तान कभी उनके सामने खड़ा हो सकता है? होने को हो भी सकता है। कैसे हो सकता है? सारी एड तो भारत से जा रही है उनको। ना ना ना, ये आपकी भी फिर गलतफहमी है। चले, आप सच बता सकते हैं, वो हो सकता है। ला एक दिन बुरा आता है, एक वक्त अच्छा आता है। देखिए, उनकी सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो भारत उनको दे रहा है। चावल दे रहा है, गेहूं दे रहा है, गंदम दे रहा है, हर चीज जो है वो भारत दे रहा है। देने को हम नहीं दे सकते क्या? कहते क्यों नहीं फिर? तो हाँ, ये सवाल हमारी गवर्नमेंट से करना चाहिए ना। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। अस्पताल वहाँ पर उन्होंने बनाए हैं, तालीमी इदारे उन्होंने बनाए, सड़कें उन्होंने बनाए, पार्लियामेंट उन्होंने बनाई है, डैम उन्होंने बनाए हैं। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है, ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिज़नेस की सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज ए ट्रेड रूट यूज़ करें, बजाय ये कि ग्वादर या कराची को। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है, इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से हो के निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं।